अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद नाजरीन, आपको मेरे हाथों में एक चीज नजर आ रही होगी, इसका नाम किनवा है। ठीक है, किनवा एक साउथ अफ्रीकन सीड है और इसके बेशुमार फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, जिसमें से कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो फायदे क्या है कि ये कैसे, किनवा क्या है, किनवा कैसे वेट लॉस के लिए काम करता है, किनवा कैसे हमारी आयरन की कमी पूरी करता है, और किनवा कैसे शुगर के मरीजों के लिए एक नेमत है। और किनवा में कौन कौन से जुज ऐसे पाए जाते हैं जो हमारे जिस्म को तवानाई, सेहत और भरपूर जो है वो चुस्त बनाता है। ठीक है, तो आज हम जो है वो किनवा के बारे में जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि किनवा कैसे वेट लॉस करता है। ठीक है, किनवा कैसे हमारे वजन को कम करता है और हमें चुस्त बनाता है। तो वेट लॉस में जो सबसे पहले बात आती है, वेट लॉस जब हम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले प्रोटीन की बात आती है। तो इसमें भरपूर किस्म की जो है वो प्रोटीन पाई जाती है जो हमारे जिस्म को दुबला पतला बनाती है। ठीक है, जब हम किसी जिम शिम में भी जाते हैं ना तो वेट लॉस करने के लिए, तो वो हमें प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट जल्दी गिरता है और हमारे जिस्म से चर्बी खारिज होती है। यानी कि हमें वो जो प्रोटीन है वो हमारी जिस्म से चर्बी, फालतू चर्बी वो निकाल बाहर करती है। तो लिहाजा इसमें भरपूर प्रोटीन है जो हमारे जिस्म के लिए बहुत जरूरी है। मतलब कि इसका अंदाजा मैं आपको लगा के दे सकती हूँ कि इसमें प्रोटीन जो है वो अपना 2 अंडों के बराबर, यानी कि अगर हम 2 अंडे खाते हैं ना तो इसके 3 से 4 चम्मच ले लें या छोटा कप ले लें एक इसका, तो हमें उतनी प्रोटीन यानी कि हमारे जिस्म को मिल जाती है 2 अंडों के बराबर। तो इस वजह से हमारा जो वेट है ना वो जल्दी गिरना शुरू हो जाता है, वजन हमारा जल्दी गिरना शुरू हो जाता है और हम दिलों में दुबले पतले स्मार्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात और, डाइट मस्ट है। ये नहीं कि आप सब कुछ खाते रहें, ऑयल खाते रहें, बाहर की चीजें खाते रहें, फास्ट फूड खाते रहें और साथ इसको भी, कैनवा को भी लें और आप कहें कि वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वजन कम करने के लिए प्रॉपर आपको डाइट प्लान लेना होता है, अपनी रूटीन को चेंज करना होता है, एक्सरसाइज वॉक मस्ट होती है। ठीक है, फिर जो आप पे चीजें जो है ना वो असर करना करती है। हाँ, कैनवा की ये है कि ये आपको हेल्प करेगा, यानी कि जहां पे आपने 2 महीने में 10 किलो वजन कम करना ना, तो ये आपको 1 महीने में 10 किलो वजन कम करेगा डाइट के साथ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आने वाली वीडियोस में आपको डाइट प्लान भी शेयर किया जाएगा और एक्सरसाइज भी आपको इसी आपको चैनल में मिलेंगी। और क्योंकि ये जो जितने भी डाइट प्लान होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होंगी, वो मैंने खुद अपने पे ट्राई की हुई है, उसके 100% रिजल्ट के साथ, गारंटी के साथ आपको दिया जाएगा। और ये जो आज की वीडियो कैनवा पे बनी हुई है, किनवा की भी मैं खुद यूज करती रही हूँ और 100% आपको मैं गारंटी देती हूँ किनवा एक बहुत ही अच्छी चीज है वेट लॉस के लिए, क्योंकि मैंने अपना खुद 20 से 25 किलो वजन इससे, किनवा से कम किया है। और मैं इंशाल्लाह अपनी सारी डिटेल आप लोगों से शेयर करूंगी, बस आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि किनवा में और क्या चीजें पाई जाती हैं वेट लॉस के हवाले से। तो किनवा में जो है वो फाइबर बहुत मिकदार में पाया जाता है। तो फाइबर क्या करता है हमारे जिस्म में? फाइबर जो होता है वो हमारे जिस्म में जो है वो फाइबर हमारे जिस्म में जो है ना वो मैदे को ठीक करता है, मैदे के निजाम को ठीक करता है, हमें कब्ज नहीं होने देता। ठीक है, अगर वो कब्ज नहीं होने देता तो समझ ले कि मोटापा शुरू ही कब्ज से होता है, यानी कि मोटापे की बुनियाद जो होती है ना वो जो है कब्ज से शुरू होती है। तो जब आप कब्ज होती है तो जो जिस्म में जो खाना आप खाते हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और जब वो स्टोर होता है तो वो चर्बी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो चर्बी बनना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा जो फाइबर है ना वो आप इसबगोल में भी आपको मजीद फाइबर मिलता है। तो यानी कि आप इसबगोल का छिलका किस लिए लेते हैं? मतलब आपको कब्ज ज्यादा हो जाए तो आप कहते हैं जी, हमारी बड़े दादियां नानियां कहती है इसबगोल का छिलका पी लो। तो इसबगोल का छिलका हम क्यों पीते हैं? क्योंकि उसमें भरपूर फाइबर होता है, और फाइबर जो होता है वो हमारे मैदे के निजाम को ठीक करता है और जिसकी वजह से हमें कब्ज नहीं होती। तो लिहाजा फाइबर जो होता है वो वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी कि एक अहम जुज होता है वेट लॉस करने में। फाइबर को जो टेक करना जरूरी होता है वेट लॉस की जो
है ना हम वेट लॉस में जब जा रहे होते हैं, वेट लॉस कर रहे होते हैं, यानी वेट लॉस के लिए डाइट प्लान ले रहे होते हैं, तो उसमें फाइबर को ऐड करना जरूरी होता है, जैसे प्रोटीन को ऐड करना जरूरी होता है ताकि हमें कोई कमजोरी वगैरह ना हो। इस तरह मैदा सेट रखने के लिए और डाइट प्लान के साइड इफेक्ट बचने के लिए हमें फाइबर लेना होता है। तो मैं कहती हूँ कि किनवा से बेहतर हमें फाइबर किसी चीज में नहीं मिल सकता, इसलिए वेट लॉस करते हुए किनवा को लाजमी अपनी जो है ना डाइट में ऐड करें। तो आगे बात करते हैं कि किनवा जो है वो आपके बाकी जो मसाइल हैं, यानी कि किनवा से ज़ाहिर है हमें कब्ज नहीं होगी, तो इसमें मेटाबॉलिज्म हमारा तेज होगा। मेटाबॉलिज्म जब हमारा तेज होगा, फास्ट होगा, तो जाहिर बात है हमारा खाना स्टोर नहीं होगा, साथ साथ हमारा जो है वो रूटीन वाइज हम फ्रेश होते रहेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा वेट गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से ही जो हम अक्सर देखते हैं, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, हम देखते हैं कि फैमिलीज में एक स्मार्ट सी कोई फीमेल होती है या मर्द होता है, कहते हैं इतना खाता है, इसको तो लगता ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं लगता था? उसको कुदरती तौर पे उसका मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फास्ट होता है, जिसकी वजह से उसको नहीं लगता। जितना मर्जी वो खा ले, उसका मतलब लगता मतलब क्या कि उसका खाना स्टोर ही नहीं होता, वो चर्बी में कन्वर्ट ही नहीं होता। जब चर्बी में कन्वर्ट ही नहीं होता तो यार उसका डाइट उसकी वो उसे क्या मोटापा चढ़ना है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना जो मेटाबॉलिज्म जिनका स्लो होता है, जैसे हमारे जैसे बंदे जिनको थोड़ा सा खाते भी कहते हैं कि हवा है तो वो भी लग जाती है, पानी पीती है तो वो भी लग जाती है, तो उनका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है। लेकिन हर चीज की अल्लाह ताला ने कोई हर हल निकाला होता है, कोई हिकमत मसलिहत होती है। ठीक है, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपको हवा भी लगती है, तो समझ लें आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। आप अपनी डाइट को अपनी डाइट में उन चीजों को ऐड कर लें जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगी कि मेटाबॉलिज्म को कैसे फास्ट करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में मैं अपनी पिक्स भी आपसे शेयर करूंगी कि मैं पहले कैसे थी और अब कैसी हूँ। ठीक है, और कैसे मैंने वजन कम किया है। तो लिहाजा अब आते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होगा, ये भी हमने बात कर ली, डिस्कस प्रोटीन के बारे में भी हमने डिस्कस कर ली, किनवा में फाइबर बहुत है, हमने इस बारे में डिस्कस कर ली। अब आते हैं जरा शुगर के मरीजों की तरफ कि शुगर के मरीजों के लिए कैसे नेमत है। ठीक है, तो शुगर के मरीजों के लिए और वेट लॉस के लिए भी, शुगर के मरीजों के लिए भी और वेट लॉस के लिए भी ये है कि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। आम चावल और दालों में और चावल में और गंदम के आटे में ग्लूटेन होता है, और जिसकी वजह से शुगर वालों को अक्सर जो है ना वो शुगर हाई हो जाती है। तो डॉक्टर्स ना अक्सर शुगर पेशेंट जो बहुत ज्यादा जिनकी शुगर हाई हो जाती है उनको गंदम की रोटी और चावल रोक देते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा जो है ना ये है कि ये ग्लूटेन फ्री है, तो ये वो खा सकते हैं, जिससे उनका पेट भी फुल रहेगा। और डाइट करते हुए जब बंदे को बार बार भूख लगती है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको जितना मर्जी खाई जाओ, इसमें आपका वेट नहीं बढ़ाना। ठीक है, और आपका पेट फुल रहेगा। यानी कि अगर आप आमलेट बना के खा रहे हो तो उसमें ऐड कर लो, आप खाना खा रहे हो, सालन खा रहे हो, उसमें ऐड कर लो, तो उसमें आपको ये है कि आपका पेट फुल हो जाएगा और आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, जिसकी वजह से आप डाइट अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, और इसके दूसरी बात यह है कि इसमें जो है ना मादनियात बहुत पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें फास्ट फूड्स हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, इसकी वजह से जो जोड़ों और हड्डियों का दर्द है ना वो तो मिनटों सेकंडों में खत्म हो जाता है। यानी कि रेगुलर आप एक वीक यूज कर लो तो आप में उसमें जो जोड़ों में और हड्डियों में वर्म होगा ना वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जिस्म हल्का फुल्का होगा। और मैंने आजमाया हुआ है, मेरा जब वेट बढ़ गया था ना तो मेरे जो कमर में ना बेल्ट लग गई थी, कमर में मोरों में ना कोई कहता था मोरों में खला आ गया, कोई कहता था डिस्क स्लिप हो गई, कोई किस तरह, मैं जिस डॉक्टर के पास जाती थी वो अपनी साइंस बता देते थे। ठीक है, लेकिन एक दफा मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि मैडम बात ये है कि आपका वेट काफी बढ़ गया है, तो लिहाजा आप ना अपना वेट कम करें, और वेट कम करते ही इंशाल्लाह आपकी ये सारी पेन्स वगैरह ना वो खत्म हो जाएगी। तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी। ठीक है, तो फिर मैंने अपना वेट कम शुरू किया और मुझे किनवा का किसी ने बताया और मैंने किनवा को ऐड किया अपनी डाइट में। तो जैसे ही करते हैं यकीन करें 1 वीक में मेरी बेल्ट उतर गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठ के नमाज पढ़ती थी तो मैं खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो जो है आप भी अपनी किनवा को, मैं ये बात करती हूँ जिनको ये नहीं है कि ये सिर्फ जो नौजवान खा सकते हैं, ये आप अपने घर में बुजुर्गों को दे सकते हैं, जिनकी कमर में दर्द है, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिनकी हड्डियों में पेन होता है, ये जो आपके बुजुर्ग हैं शुगर के मरीज हैं उनको दे सकते हैं। ठीक है, वो शुगर को भी मेंटेन रखेगी और साथ
साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जोड़ों का दर्द हो जाता है, गैंठिया का दर्द हो जाता है, ये वो सारे दर्द इससे ये सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो दूसरी बात रही बात ये जो है कि ये घुटनों के दर्द को भी दूर करता है। तो अब इसमें मतलब कि ये जब हम खाते हैं ना, वेट लॉस हो या वैसे हो, इससे हमारे आयरन सप्लीमेंट और प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे छूट जाते हैं, यानी कि जो ले रहे होते हैं ना उनकी भी छूट जाते हैं, और जो नहीं लेते उनको लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब ये वो लोग ये अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये हेयर और स्किन के लिए कैसी अच्छी है। तो ये मैंने आपको बताया है कि इसमें फुल मादनियात है, आयरन है, अपना स्किन केयर है, फास्ट फूड है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब चीजें जब हम लेते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारी स्किन भी अच्छी होगी, हेल्दी होगी, और जो है हमारे बाल भी जो है वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, तवाना होंगे, टूटना बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो जाहिर बात है एक हम लगाने की चीज तो होती है, लेकिन अगर जब तक हमारी अंदर ठीक नहीं होगा, हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, हमारे अंदर प्रोटीन के जूस पूरे नहीं होंगे, तो हमारा जो है ना वो बाल भी ग्रो नहीं करते, और जो स्किन है वो भी ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो मतलब कि डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है स्किन को और बालों को अच्छा बनाने के लिए। ठीक हो गया। तो बाकी इसका जो है आपका इस्तेमाल जो है ना, मैं आपको बता दूं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये जो किनवा जो है ना, अच्छा और एक बात और, इसमें विटामिन ई और ए भी मतलब के होते हैं, विटामिन ई और ए भरपूर है इसमें, जिसकी वजह से स्किन और बालों के लिए बहुत जरूरी है। सही है, मादनियात तो है, विटामिन ई और ए भी बहुत ज्यादा यानी कि इसमें पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है अपना स्किन और बाल जो है वो अच्छे रहते हैं। और एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ कि ये बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान सभी खा सकते हैं। जिन बच्चों में आयरन और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती है, सिरप पी पी के थक गए हैं बच्चे, उनको एक दफा मेरे कहने पे ये किनवा जो है ना वो लाजमी खिलाएं, इसका दलिया बना दें। ठीक है, दलिया बना के दूध डाल के, शहद, बादाम वगैरह डाल के, जैसे भी बच्चा खाना पसंद करे उसको खिलाएं ये। ठीक है, और शुगर वाले मरीज इसका नहीं खाया जाता इस तरह, तो वो आटा बना के उसकी रोटी बना के खा ले। ठीक है, तो अपना जो है मैं अब इसको मैं बताती हूँ इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि जी आपने जो है ना इसको एक कप ले लें। एक कप एक बंदे के लिए 3-4 दिन इनफ होता है, क्योंकि इसने फूल जाना होता है, इसने ना मसर के दाने के बराबर हो जाना होता है। ठीक है, इसको आपने 2-3-4 बार ना छन्नी से स्टेन कर लेना है, वो जो चाय वाली स्टेनर होती है ना उससे आपने स्टेन कर लेना है, छन्नी कर लेना है। ठीक है, तो उसके मतलब कि क्योंकि ये छोटे छोटे सीड्स है ना, ये पानी में गिर जाएंगे और फिर कहाँ समेटती फिरेंगी आप लोग। सही है, तो मैं हूँ भी सादी सी बंदी, मैं सीधी सी बात करती हूँ, फिर इतनी ये कॉस्टली होते हैं आम, मतलब कि सीड से ये कॉस्टली होते हैं, तो ये ऐसे आम शॉप्स में मिलते भी नहीं है, ये ऑनलाइन परचेज करनी पड़ते हैं दराज वगैरह पे, या अगर आप मतलब कि मुझसे रब्ता कर सकती हैं तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से ये अच्छे मिलते हैं और किस वेबसाइट से अच्छे मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लिहाजा इसको ना आपने मतलब 1 कप है तो आपने इसमें खुला पानी डाल के ना, जैसे हम चावलों को बॉईल करते हैं, लेकिन चावलों का पानी तो हम स्टेन कर देते हैं ना, गिरा देते हैं, चावल स्टेन करके रख लेते हैं, इसका पानी इसी में खुश करना है। जैसे हम चिकन बनाते हैं ना, देसी बाद में कर देती है, जैसे हम चिकन में या बड़े गोश्त में सारा कुछ डाल के तो हम उसका पानी उसी में खुश्क करते हैं, एंड में भून लेते हैं। इसी तरह हमने इसमें पानी डाल के इसका पानी इसी में खुश्क करना है, इसका पानी चावलों की तरह उबाल के बाहर नहीं फेंकना, कि नहीं तो इसकी सारी कुव्वतें जो है वो पानी में चले जाएगी। ठीक है, तो हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसका पानी इसी में खुश्क करना है, करके अच्छी तरह खुश्क करना है। ठीक है, करके तो फिर हमने इसको स्टोर कर लेना है फ्रिज में, नीचे वाले खाने में। ठीक है, तो उसमें आपने रोजाना 2-3 चमचियां आमलेट बना ले, आमलेट में अच्छी अच्छी सब्जियां डालें, शिमला मिर्च होगी, बंद गोभी होगी, यानी कि जो जो आपको सब्जी पसंद है, कई पालक भी डाल लेते हैं, मेरे जैसे मैं पालक भी डाल देती हूँ। ठीक है, तो सारा कुछ बना के टेस्टी सा बना के, तो जो वेट लॉस करने वाले हैं वो कोशिश करें कि देसी घी की आधी चम्मच नॉन स्टिक में और या जैतून का तेल इस्तेमाल करें। ठीक है, तो कुकिंग ऑयल से जरा और घी दूसरे से दूर रहें जो वेट लॉस करते हैं। ठीक है, वो देसी घी जो है ना उसके भी बड़े फायदे हैं। जिंदगी में आगे वीडियो बनाने का मौका मिला मुझे इंशाल्लाह, तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि देसी घी कैसे वेट लॉस करता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी। लिहाजा
ये जो है ना मतलब कि इसको उबाल के आप आमलेट में यूज कर सकते हैं। बच्चों के लिए आप इसका दलिया बनाएं, दूध डालें, चीनी डालें, शहद डालें, बादाम वगैरह डालें, वो दे। बड़ों को भी ये दे सकते हैं। शुगर फ्री के लिए आप शहद डाल सकते हैं, खजूरें डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं। जिनको बुजुर्गों को शुगर है, मतलब कि अपने वेट लॉस के लिए भी आप थोड़ा सा शहद ऐड कर लें और खजूरें ऐड कर लें, बादाम कर लें, पीनट कर लें, मतलब कि जो आपको पसंद है, अखरोट कर लें, ठीक है, ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ऐड कर लें, ठीक है। ऐड करके अपना वेट लॉस के लिए भी नाश्ता आप जबरदस्त इसका कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब कि कुछ बहनें होती हैं कि जी हम डाइट जो है ना वो नहीं अफोर्ड करते, तो उसके लिए भी इंशाल्लाह जो है ना मैं वो कैनवा पर डाइट प्लान लेके आऊंगी सिंपल, कि जो आराम से कैरी करके आप अपना घर में 5 से 6 किलो वजन महीने में आराम से कर सकते हैं, सब कुछ खा पी के। तो वो मेरी बहनें क्या करें, वो इस तरह सालन जो है ना, वो सालन का ऑयल ऊपर वाला तरी जो है वो उतार दें और नीचे ये उबाल के उबला हुआ जो होगा पड़ा होगा आपके पास, वो 4-5 चम्मच उसमें डालें, डाल के और वो आप रोटी नहीं खानी, ठीक है, क्योंकि वेट लॉस में गंदम मना होती है, रोटी मना होती है, तो आप रोटी नहीं खानी, सालन डालें, सलाद डालें और खा लें ना। बाकी जो पेशेंट है जैसे जोड़ों का दर्द के लिए खा रहे हैं, कमर दर्द के लिए खा रहे हैं, वो रोटी खा सकते हैं। वो बस मतलब कि वो अपनी हर चीज में ना, अगर मिल्क शेक पीनी है तो उसमें ऐड कर लें, जिस तरह भी फॉर्म में पी सकते हैं। क्योंकि मैंने बताना भूल गई कि इसका जायका कैसा है, तो ये जायका बेजायका है, आई मीन कि इसका कोई जायका नहीं है, ठीक है। मतलब कि ये पानी जैसा जायका है। अगर आप ऑमलेट में डालते हैं तो ऑमलेट का जायका आ जाएगा, अगर आप चिकन के सालन में डालते हैं तो चिकन का जायका आ जाएगा, अगर आप मिल्क शेक में डालते हैं तो मिल्क का जो है वो आपको जायका देगा, मिल्क शेक का जायका देगा। लिहाजा वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है। मैं यही कहती हूँ कि इस पे जितना भी बोला जाए, जितनी भी वीडियो बनाई जाए वो कम है, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। यकीन करें आप इसको खाने से बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। यानी कि ये जो है ना एंटी भी है, एंटीऑक्सीडेंट है, जिसकी वजह से आप जो है बहुत सारी बीमारियों से यानी नज़ला, जुकाम, इस चीज़ों से भी बच जाएंगे, ठीक है। लिहाजा अब मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी साथ साथ किन्वा के बारे में डिस्कस होता रहेगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैंने अपना वेट लॉस कैसे किया है ये मैंने आप लोगों को साथ आने वाली वीडियोस में 1 बाय 1 सारे शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मजीद आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिले। और आप लोगों की प्यार करने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज।